तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज नए वीडियो में। तो भाई अभी करीब रात के 11 बज रहे हैं और अभी हम दोनों ही, आगे वाला भी मेरे साथ जो था, शूट कर रहे थे हम लोग। तो अभी एक फंक्शन शूट करके बस घर के लिए निकले हुए हैं और मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना ली जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन ही आपको दे दी जाए। तो दोस्तों आज ये बात करेंगे फ़िलहाल। अबे तुम जाओ यार, क्यों परेशान कर रहे हो भाई। तो दोस्तों अभी बात करेंगे हम लोग कि ओला, उबर और रैपिडो में क्या फेयर चल रहा है करंट टाइम पर और क्या ऑफ़र ओला दे रही है कस्टमर को। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो बात करेंगे अभी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ओला में अभी क्या फेयर चल रहा है और ओला क्या ऑफ़र दे रही है अपने कस्टमर्स को। तो भाई ओला में जो कस्टमर्स को ऑफ़र दिए जा रहे हैं कंपनी की तरफ से, वो फेयर को लेकर ही हैं और फेयर लगभग 5 रुपये या 5.5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से ओला का अपने बाइक टैक्सी के लिए ले रही है। तो फ़िलहाल जो ये ऑफ़र ओला दे रही है कस्टमर को, तो इस ऑफ़र के ज़रिए ओला, जहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि ओला अपने कस्टमर्स को स्टेबल कर रही है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ ओला लेती थी 7 से 8 रुपये, 9 रुपये पर किलोमीटर, यहाँ तक कि 10 रुपये भी ओला ने लिए हैं पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग, और अभी करंट टाइम पे वो 5-5.5 रुपये ही कस्टमर से ले रही है। तो वो कारण यही है कि वो अपना मार्केट स्टेबल रखना चाह रही है और कस्टमर्स भी बनाना चाह रही है। और फ़िलहाल इसमें हम लोग का नुकसान है या फ़ायदा है, मतलब कि हम लोग राइडर जो राइड लेते हैं ओला में, उसमें फ़ायदा मिलता है या नुकसान होता है। तो उसके बारे में बताऊं तो जो हम लोगों को राइड का पेमेंट मिलता है वो भी अच्छा ही पेमेंट मिलता है। मतलब कि कस्टमर से चाहे कंपनी 5 किलोमीटर का जो है 25 रुपये ले रही हो, लेकिन हम लोग को जो है करीब 30-35 रुपये के आसपास मिलता है। वो इसलिए क्योंकि ओला इस वक्त कमीशन बिल्कुल भी नहीं ले रही है बाइक राइड से। और दोस्तों जो कमीशन पहले कंपनी काट लेती थी, वो भी कमीशन अब कंपनी नहीं काट रही है। वो कंपनी नहीं काटने के कारण वो राइडर को ही मिल जाता है। तो एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं आपको बताऊँ, मेरे पास अभी 3 से 4 दिन पहले एक राइड आई थी। तो उस राइड में करीब मैं मोहनलालगंज के आसपास में था और वो राइड लखनऊ की थी। तो उस राइड में जो मेरा फेयर बना था वो मैं आपको बताऊं तो आप झूठ समझेंगे, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दे रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि इस राइड में करीब ये राइड 256 रुपये की थी और 258 रुपये की मुझे राइड मिली थी। डिस्टेंस था करीब 24 किलोमीटर का और करीब 29 मिनट के आसपास में टाइम लगा था। 258 रुपये की राइड में कस्टमर ने जो मुझे पे किया, मैं वो आपको बताऊं तो कस्टमर ने मुझे जो पे किया है वो तकरीबन 126 रुपये पे किया है। और 126 रुपये में 126 रुपये के अलावा जो मुझे कंपनी की तरफ से मिला है वो पेमेंट 132 रुपये 41 पैसे का, टोटल मुझे करीब 258 रुपये मिले हैं। इसमें बिना कमीशन के जो है पूरा पेमेंट मुझे मिला है, बिना कंपनी ने कोई कमीशन नहीं काटा है। तो दोस्तों ये राइड आप देख सकते हैं कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी कितना पेमेंट कस्टमर से ले रही है और कितना राइडर को दे रही है। तो इस तरह से आजकल ओला कंपनी कुछ ऑफ़र कस्टमर को अपने दे रही है और राइडर को भी अच्छा पेमेंट दे रही है। और दोस्तों अभी अगर बात कर लें रैपिडो की, तो रैपिडो में जो पहले चल रहा था उसी तरह का अभी भी चल रहा है और जो फेयर पहले कंपनी लेती थी वही फेयर आज भी है, कोई चेंजेस नहीं है इस फेयर में।
बट राइडर्स के लिए एक अच्छी बात यह है कि कंपनी ने अपना एक पास लॉन्च किया है, जिसको वो परचेज़ करके राइडर अपने कटने वाले कमीशन को रिड्यूस कर सकता है या ख़त्म कर सकता है। तो कंपनी एक ऐसा पास दे रही है जिसको आप परचेज़ करके अपना कमीशन बचा सकते हो, यानी कि कुछ टाइम लिमिट देती है कंपनी की 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन का पास वो रहेगा वैलिड। तो उस पास को ख़रीदने के बाद आप कितना भी राइड लोगे तो कंपनी आपको कोई कमीशन नहीं काटेगी, और पास भी कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। मैं बात करूं तो करीब 50 रुपये या 60 रुपये या 100 रुपये के आसपास का पास है। आप इस पास को परचेज़ करके और अपने कमीशन को बचा सकते हैं, ताकि आपकी इनकम भी अच्छी हो जाए और जो पेमेंट पहले मिलता था उससे पेमेंट बढ़कर मिले। तो दोस्तों रैपिडो में ऐसा सिस्टम चल रहा है, और कस्टमर्स के लिए मेरे ख्याल से जो पहले पास आया करता था वो अभी बंद कर दिया गया। अभी ऐसा कोई पास नहीं आ रहा है कि आप कस्टमर उसको परचेज़ करके अपनी राइड को जो है कम पैसे में जा सकता है। नहीं, ऐसा कुछ अब नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया है। तो दोस्तों ये रहा ओला में फेयर सिस्टम। और दोस्तों आप बात कर लीजिए ऊबर की, तो ऊबर में भी कुछ पेमेंट कम ही मिल रहा है। ओला और रैपिडो के से कम ही पेमेंट मिल रहा है क्या, लेकिन कंपनी की ये अच्छी चीज़ है कि कंपनी अपने राइडर से कमीशन बिल्कुल नहीं काट रही है। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा इशू था पहले, कि कंपनी जब कमीशन काट लेती थी तो बहुत ही कम पेमेंट मिलता था, और जो पेमेंट आज मिल रहा है आचने पे वो करीब 6 से 6.5 रुपये के आसपास पर किलोमीटर के हिसाब से कंपनी दे रही है। तो दोस्तों ऊबर में ये फेयर सिस्टम चल रहा है। और अगर कस्टमर की बात करूं तो कस्टमर को भी पेमेंट कम ही पड़ रहा है, ज़्यादा पेमेंट कस्टमर को भी नहीं पड़ रहा है। तो ये रहा ऊबर का सिस्टम। और ऊबर की एक बात और मैं कहूँ तो राइडर्स के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है ये। कंपनी को इस बारे में इम्प्रूव करना चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए कि राइडर्स भी परेशान होते हैं इस चीज़ को लेकर। तो दोस्तों वो दिक्कत है, मैं बताऊं आपको कि जो ऊबर कंपनी है अपने राइडर्स को जब राइड प्रोवाइड कराती है तो राइड कुछ इस तरीके की होती है कि कस्टमर को केवल 2 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर जाना है, लेकिन उसका जो पिकअप होता है वो पिकअप ही करीब करीब जो है 4 से 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और जो है 7-7 किलोमीटर का पिकअप दे देती है। तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ही राइडर को दिक्कत होती है। अगर मान लीजिए कि किसी राइडर को राइड नहीं मिल रही तो उसको मजबूरी में ही इस राइड को उठाना पड़ेगा। और मजबूरी इसलिए हो जाती है दोस्तों कि मैं सच बताऊं तो अगर आप 2 से 3 राइड, 4 राइड नहीं लेते हैं या स्किप कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं तो कंपनी आपकी आईडी को जो है ऐसे सेक्शन में डाल देती है कि आप ज़्यादा राइड एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, आपको राइड नहीं मिलेंगी, और जो भी राइड मिलेंगी वो काफ़ी लंबे पिकअप की राइडें मिलेंगी। तो ये दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा जो है ऊबर में झेलनी पड़ती हैं। बाकी जो पिकअप का सिस्टम सबसे अच्छा, अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा पिकअप का सिस्टम ओला में है, क्योंकि ओला मैक्सिमम आपको देगा तो 2 किलोमीटर से कम का ही डिस्टेंस देगा, इससे ज़्यादा का जो है पिकअप नहीं देता है, और देता भी है तो आपको पेमेंट बढ़ा कर ही देगा। लेकिन ऊबर में अगर आप 5 किलोमीटर जा रहे हो पिक करने, या जो है 7 किलोमीटर जा रहे हो, या मान लीजिए कि 3 ही 4 किलोमीटर जा रहे हो, तो आपको ऊबर 1 रुपये भी बढ़ाकर नहीं देगा। तो ये सिस्टम है ओला और ऊबर और रैपिडो का। तो तीनों में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या दिक्कतें आ जाती हैं। और दोस्तों अभी बात करूं तो अभी जो इन ड्राइवर में बात कर लूं तो इन ड्राइवर में ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी करंट टाइम पे पहले ये था कि थोड़ा सा कमीशन इन ड्राइवर भी कट करता था, बट अभी करंट टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने इन ड्राइवर को भी यूज़ किया है, और इन ड्राइवर में भी अगर कस्टमर और
राइडर में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है, बात करके उसमें फेयर जो है स्टेबल कर लेता है कस्टमर और राइडर, तो अच्छा पेमेंट उसमें राइडर को भी मिलता है, सेटिस्फाइड हो जाता है और कस्टमर भी उस फेयर से सेटिस्फाइड रहता है। दोस्तों ओला, उबर और रैपिडो का जो फेयर सिस्टम है कुछ इसी तरह से है। और अभी मैं कुछ देर में घर भी पहुंच जाऊंगा और आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर कुछ चीज़ें छूट गई हों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं उनको भी कवर करने की कोशिश करूंगा। और किसी भी भाई को अपनी ओला, उबर और रैपिडो में अगर आईडी बनवानी हो तो मुझे कमेंट करिए, और आने वाले दिनों में मैं पोर्टर की आईडी भी बनाकर आपको दिखाऊंगा। पोर्टर में किस तरह काम करा जाता है वो भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो बने रहिए चैनल पर। जो दोस्त भी नए हों तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाकर दे सकूं। तो चलिए दोस्तों, मैं घर भी पहुंच गया हूं और फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सेफ ड्राइव एंड सेव लाइफ।